जय माता दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो वर्तमान को सुधारें। जी हाँ, वर्तमान में किए हुए सत्कर्म और सारे ही कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो आप करेंगे वही आपका भविष्य का निर्माण करेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या कहता है, कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या लेकर आएगा। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं और अगस्त के महीने में दो मेजर ग्रह चेंज हो रहे हैं। देखिए, सूर्य जो इस समय कर्क में चल रहे हैं, 17 अगस्त को वो सिंह में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ जो 21 तारीख को जो है मेन जो रोमांस और लग्जरी बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं शुक्र, वो भी मिथुन से निकलकर और कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इस पूरे ही महीने ये सूर्य और शुक्र किसके जीवन में लग्जरी बढ़ाएंगे और किसकी लग्जरी छीन लेंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मंथली प्रेडिक्शन की, मासिक राशिफल अगस्त महीने के लिए, स्पेशली कन्या राशि के लिए और कन्या लगन के लिए। देखिए, वीडियो जो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं और इसमें अगस्त के महीने में कन्या राशि और कन्या लगन के लिए क्या रहने वाला है, क्या स्थिति रहेगी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ी बात हुई है कि इस महीने से पहले ही 2 दिन पहले मंगल और केतु का जो अंगारक योग था वो टूट चुका है। यानी मंगल लंबे समय से सिंह में चल रहे थे और 28 जुलाई को वहां से निकलकर ये मंगल आपके कन्या राशि यानी आप ही की राशि में आ गए हैं और पूरे ही अगस्त ये यहीं रहने वाले हैं। शनि आपके 7th हाउस में है, राहु की जो स्थिति है, राहु छठे घर में है, शुक्र और गुरु आपके 10th हाउस में है और इसके साथ बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके लाभ भाव में और केतु आपके 12th हाउस में है। तो ये तो ग्रहों की स्थिति है, लेकिन इस पूरे ही महीने में अगर हम देखें कि कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं तो सूर्य देखिए हर महीने हर एक महीने में अपना स्थान परिवर्तन करता है। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य इस समय कर्क में चल रहे हैं और 17 अगस्त को ये सिंह में आ जाएंगे, यानी आपके लिए ये 12वें घर में हो जाएंगे। और इसके साथ ही शुक्र जो आपके अभी कर्म क्षेत्र में है, बाद में ये आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, लाभ भाव में और अपने जो है बुध के साथ आ जाएंगे। तो सूर्य निकल चुके होंगे और शुक्र का यहाँ प्रवेश होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कब और कैसे और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इसके साथ शनि पूरे ही महीने वक्रीय रहेंगे, बुध भी हालांकि वक्रीय चल रहे हैं जो आपके खुद के लॉर्ड है, लेकिन 11 तारीख से वो जो उनका वक्रीय पना है, रेट्रो है, ये हट जाएगा और मार्गी हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो चीजें हैं, यानी बुध की स्थिति, आपके खुद के लॉर्ड की स्थिति यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। देखिए, कन्या जो राशि है 6 नंबर की राशि है और यहाँ पर हम आपको चंद्र राशि और जन्म राशि दोनों के आधार पर बताते हैं। यानी आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें ग्रहों की स्थिति देखें। वहां जो ग्रहों की स्थिति है, स्पेशली चंद्रमा की, चंद्रमा जहां भी प्लेस है वहां नंबर 6 लिखा है तो आपकी कन्या राशि है। और आपके खुद के चार्ट में, लगन चार्ट में हम मान के चलते हैं 6 नंबर लिखा है 1st हाउस में, तो आपकी जो लगन है वो कन्या है। दोनों से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि शनि और बुध भी वक्रीय चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन इस महीने में आपको लग सकता है क्योंकि आपके राशि स्वामी भी वक्रीय हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि पूरे ही अगस्त के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, जैसा हमने बताया आपके खुद के लॉर्ड बुध वक्रीय हैं, राहु जो है आपके छठे घर में है यानी त्रिक भाव में है, केतु भी त्रिक भाव में है और सूर्य भी 17 के बाद आपके त्रिक भाव में आ जाएंगे। तो जब भी प्लैनेट्स 12th हाउस, 8th हाउस या 6th हाउस में आ जाते हैं तो थोड़े से वीक हो जाते हैं और चंद्रमा भी इन हाउसेज में आते हैं तो वीक हो जाते हैं, जिसके लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, देखिए यहाँ आपको एक तो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। इस पूरे महीने भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में, केतु सूर्य भी हैं और जो महीने का 2nd हाफ रहने वाला है वहां जरूर थोड़ा सा कोई एलर्जी की समस्या बनी रह सकती है, आईज में इन्फेक्शन हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। तो कन्या राशि, कन्या लगन वालों का इस महीने के लिए हम कहेंगे कि जो 2nd हाफ है वहां ज्यादा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि वहां ग्रहों की स्थिति, जो हम कहते हैं ग्रहों के राजा हैं, वो भी 12th हाउस में आ जाएंगे। हालांकि जो सूर्य हैं आपके खुद के 12वें घर के ही लॉर्ड हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी सी परेशानी ये यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फैट नहीं बढ़ना चाहिए, फैट इंक्रीज होगा तो आपको समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि देखिए यहाँ पर आपके अष्टम के लॉर्ड जो है मंगल हैं,
यानी अष्टम के स्वामी आपके मंगल जो है 8वें घर के स्वामी मंगल आपके लगन में बैठ गए हैं, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी और उसके साथ साथ ओवर थिंकिंग भी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा एक प्रॉपर रूटीन में रहें, अन्यथा यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, सिर दर्द रह सकता है, क्योंकि मंगल आपके लगन में ही बैठे रहेंगे पूरे जो हम कहेंगे महीने। और अष्टम के स्वामी है तो कभी भी त्रिक भाव के स्वामियों का केंद्र में आना, त्रिकोण में आना थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पर ये गोचर है, आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है ये भी आपको देखना जरूरी है। आप चाहें तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का जो है अवलोकन करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लगन के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उनके जो अगस्त के महीने में जो स्टार्ट होने वाला है। देखिए शनि आपके लॉर्ड हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव से, हमेशा जो 5th हाउस होता है पंचम भाव से देखा जाता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो शनि लॉर्ड हैं और इस समय जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं शनि आपके 7th हाउस में विराजमान है और बुध सूर्य की दृष्टि है यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा सा एक ना एक जना एग्रेसिव जरूर रह सकता है, ये हम कहेंगे। लेकिन जब 21 अगस्त को आपके जो शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, जो रोमांस के कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत के बहुत कारक हैं, बढ़ाने वाले होते हैं, आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं। शुक्र 21 तारीख को आपके लाभ भाव में आएंगे और शुक्र और बुध की सीधी दृष्टि रहेगी आपकी लव लाइफ पर। तो अगस्त के महीने में हम कहेंगे कि 20 तारीख के बाद और एंड तक जो ये महीना है ये आपके लिए लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि बुध और शुक्र आपके लाभ भाव में चलेंगे, बुध भी मार्गी हो जाएंगे और शुक्र डायरेक्टली आपके जो है पंचम को देखेंगे। तो ऐसे में आप साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे, आपका जो हम कहेंगे लव लाइफ बेटर रहेगी और दोनों की जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य रहेंगे 17 तक, सूर्य की दृष्टि रहेगी। तो ये मान के चलें कि 17 तारीख तक आपको अपनी लव लाइफ में ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और डिस्कशंस, हॉट डिस्कशन में नहीं जाना है। तो लव लाइफ यहाँ पर बेटर है। जितने भी और रिश्ते हैं उनके लिए हम कहेंगे समय सही है, लेकिन थोड़ा खुद का कॉन्फिडेंस बना के रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ये हम जरूर कन्या राशि के लिए कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो शनि यहाँ पर विराजमान है, 7th हाउस को देखा जाता है। देखिए 1st हाउस जो होता है जिसे हम असेंडेंट लगन कहते हैं, ये नेटिव खुद है, जातक खुद है, जिसकी कुंडली है उसका खुद का हाउस है ये। और जो 7th हाउस है ये आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, आपकी मैरिड लाइफ को दिखाता है। तो यहाँ के जो लॉर्ड हैं शनि है, तो स्थितियां देखिए हम कहेंगे वैवाहिक जीवन की ठीक है, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो यानी अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे चल भी रहा है मैरिड लाइफ में, तो आप उसके लिए अपने कर्मों को लगाएंगे, यानी आप उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ शनि होते हैं वहां कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं और आपको वहां मेहनत कराते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन इस महीने आपका ठीक नजर आ रहा है। एक और बहुत अच्छी बात है कि जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, सप्तम के स्वामी हैं गुरु, वो गुरु इस समय आपके केंद्र में ही बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, लक्ष्मी कुबेर योग बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपकी चीजें बेहतर हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए तो हम कहेंगे समय आपका अच्छा है, क्योंकि सुख भाव के स्वामी भी हैं गुरु और आपके सप्तम के भी स्वामी हैं। सुख और सप्तम भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन के स्वामी का केंद्र में बैठना और अपने सुख भाव को देखना, यहाँ आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, टाइम भी स्पेंड करेंगे और बॉन्डिंग भी पहले से बढ़ेगी। लेकिन ये चीज हर एक पे एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। तो वहां गुरु की स्थिति कैसी है, वहां अगर 7th हाउस में मंगल, राहु, केतु, सूर्य है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज को देख के आप चीजों को समझें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की। देखिए 10th हाउस जो होता है वहां से शुक्र और गुरु आपके मौजूद हैं। दशम घर से आपके जो है कर्म को देखा जाता है, सप्तम से भी देखा जाता है, कहीं भी पार्टनरशिप में है तो यहाँ आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर बनी हुई है। शुक्र और गुरु दोनों मौजूद हैं और गुरु यहाँ से बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं। बुध जो है आपके लॉर्ड हैं और इस समय
बुध जो आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, लग्नेश भी हैं और 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं और आपके लाभ में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो शुरू के जो 10 दिन हैं अगस्त के, वो हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन 10 तारीख के बाद और पूरे ही महीने बाकी आपके कार्य की दृष्टि से ये समय अच्छा रहने वाला है, लाभ होने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, लाभ होगा, क्योंकि देखिए जो कर्म के स्वामी हैं बुध, वो लाभ में बैठे हैं सूर्य के साथ, तो स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं, क्योंकि 10 तारीख के बाद आपके खुद के स्वामी और कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है बुध, वो मार्गी भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी स्थिति लाभदायक रहेगी। कन्या राशि के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो शुक्र, गुरु, बुध और सूर्य उनके कर्म क्षेत्र को बेटर बनाएंगे। गवर्नमेंट से रुके हुए जितने भी काम है वो भी आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सूर्य की स्थिति है आपके लाभ में है, लेकिन 17-18 तारीख के बाद जो सूर्य हैं आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य और केतु का ग्रहण योग बनेगा, तो आपको लीगल इश्यूज कहीं क्रिएट हो सकते हैं, लीगल में फंस सकते हैं, चीजों की समस्या आ सकती है, तो वहां थोड़ा ध्यान रख के चलें। और जो आपके स्वामी है शुक्र, सप्तमेश है, आपके सप्तम के स्वामी हैं। देखिए सप्तम के स्वामी नहीं है, दूसरे भाव के स्वामी है, धन भाव के, यानी शुक्र है धन भाव के स्वामी, और इस समय आपके कर्म में बैठे हैं, तो पैसा भी घूमेगा, लिक्विडिटी भी बढ़ेगी यहाँ पर और कार्य आपका अच्छा होगा। लेकिन देखिए शुक्र और गुरु की आपस में नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं देखिए हमने बताया इनकी दृष्टियां अच्छी हैं, लेकिन शुक्र और गुरु जहां बैठे हैं वहां थोड़ा सा, यानी आपके कर्म क्षेत्र में आपस में कहीं विवाद हो सकता है। यानी आपको लगेगा एक शायद आपके जो कोई भी चाहे पार्टनर हो या बॉसेस हो या सबॉर्डिनेट्स हो, एक कुछ कहेगा दूसरा कुछ कहेगा, तो वहां पर जो माहौल है वो थोड़ा सा विवाद वाला, कॉन्फ्लिक्ट वाला रह सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा ग्रोथ के चांसेस हैं, लाभ के चांसेस हैं और आपके प्रमोशन के भी योग हैं। स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से काउंसलिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, उन्हें यहाँ पर लाभ हो सकता है। लेकिन जो आपका सेकेंड हाफ है वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या बिजनेस हो, उनके लिए बेहतर रहेगा। सरकारी महकमे के लिए जो पहला हाफ है वो बेटर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ विद्यार्थियों की। देखिए विद्यार्थी, जब भी हम बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर पंचम भाव को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। 5th हाउस के लॉर्ड आपके शनि हैं और शनि आपके जो है 7th हाउस में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य जो बुद्धि और विवेक के देवता हैं वो भी आपके पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, बुध भी डाल रहे हैं और 21 के बाद शुक्र भी यहाँ पर दृष्टि देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम कहेंगे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम, यूपीएससी हो गया, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए 17 अगस्त से पहले का समय ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि है जो हम कहेंगे आपके एकेडमिक्स पर, तो वो समय लाभ का है। उसके बाद शुक्र आ जाएंगे। फिर 20 तारीख के बाद जितने भी विद्यार्थी क्रिएटिव फील्ड्स में, मीडिया में या टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए 20 तारीख के बाद का समय अच्छा है। तो इस हिसाब से आप चीजों को प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि किन डेट्स पर आपको क्या करना है, ये हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके भाग्य की और आपके जो है अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय जो अध्यात्म के कारक हैं, ग्रह हैं, देवताओं के भी देव हैं, गुरु यहाँ पर आपके 10th हाउस में बैठे हैं, सीधे आपके घर पर सुख भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। 4th हाउस जो कहीं ना कहीं आपको सुख, मानसिक शांति देने वाला और मेंटल, फिजिकल या घर में लग्जरी बढ़ाने वाला होता है, सुख सुविधाएं देने वाला होता है। और घर में एक जो हम कहेंगे मांगलिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, उन सबको भी बढ़ाने वाला होता है। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बेटर है। गुरु सीधे सप्तम दृष्टि से आपके जो है 4th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अध्यात्म आपका बढ़ेगा। घर में जरूर कोई ना कोई धार्मिक कार्य यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अतिचारी गुरु जो है उदित अवस्था में यहाँ पर आपके लिए लाभ देने वाले होंगे और लाभ बढ़ाने वाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो अध्यात्म है, आपका धर्म है, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक यात्राएं भी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए सप्तम दृष्टि से गुरु आपके यहाँ देख रहे हैं, फिर जो उनकी नवी दृष्टि है उससे वो राहु जहां विराजमान है वहां देख रहे हैं। तो ऐसे में जो हम कहेंगे शास्त्रों के प्रति भी आपकी इस महीने में रुचि बढ़ने वाली है। आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे,
और लोगों को भी धर्म से जोड़ेंगे। तो कन्या राशि, कन्या लगन के लिए हम कहेंगे स्थितियां यहाँ पर बेहतर बनी हुई हैं। भाग्य की हम बात करें तो भाग्येश तो बहुत अच्छी स्थिति में है। उसका रीजन है कि देखिए, कन्या राशि के लिए जो मित्र हैं, योग कारक हैं, वो शुक्र और शनि है। दोनों की स्थिति बेहतर है। अगर आप तरीके से काम करते हैं, अगस्त के महीने में मेहनत करते हैं, कर्म पे ध्यान देते हैं, तो भाग्य तो आपके बिल्कुल वारे न्यारे कर देगा, क्योंकि जो शुक्र हैं वो आपके भाग्येश हैं और धनेश भी हैं। तो आपके लिए शुक्र मेन प्लैनेट हो गए। शुक्र की स्थिति, भाग्येश की स्थिति शुरू में आपके दशम हाउस में है, कर्म में है, और बाद में आपके लाभ भाव में है। तो लाभ भाव में जब भी आपके भाग्येश लाभ में जाते हैं या कर्म में होते हैं, तो आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं उनको पूरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर भाग्येश आपका प्रबल साथ देंगे, लाभ देंगे, और जो भी आपके रुके हुए काम थे, मनोकामनाएं थी, वो इस महीने में अवश्य ही पूरी हो सकती हैं। तो भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा। लेकिन खुद की कुंडली में शुक्र की कैसी स्थिति है, भाग्य में यहाँ राहु केतु तो नहीं है, इन चीजों का भी फर्क पड़ सकता है। तो ये देखना जरूरी है। किसी भी तरीके की किसी भी परेशानी से अगर कन्या राशि, कन्या लगन वाले जूझ रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और चाहते भी नहीं है कि किसी से निरीक्षण करवाएं, तो ये सुन के ही आप अवश्य ही, आपको जो हम कहेंगे गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं बुध हैं, गणपति हैं, और जो गणेश रुद्राक्ष है उनको रूल करने वाले भी जो हैं गणपति होते हैं, बुध होते हैं। तो गणेश रुद्राक्ष आप निश्चिंत होके पहन सकते हैं। ये आपकी समस्याओं को दूर करेगा, बाधाओं को दूर करेगा और आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देंगे, ऑथेंटिक रूप में आपको देंगे, विद सर्टिफिकेशन देंगे। तो आप अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष या तो धारण करें या आप अपने घर के मंदिर में इसे विराजमान भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके भाग्येश हैं शुक्र, तो अवश्य ही अपनी कुल देवी की आराधना करें, शिव पार्वती के मंदिर जाएं। शुक्रवार के दिन अवश्य ही छोटे छोटे बच्चों को कोई भी मीठा कुछ भी, चाहे चॉकलेट ही बांटें या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई बांटें, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। लेडीज का सम्मान करें, ये भी बहुत जरूरी है, अपने घर की हो चाहे बाहर की, आप उनको सम्मान दें और देवी की आराधना करें और गणेश चालीसा करें, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, दही चीनी खा के जाएं। और इसके साथ साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।